एक बार एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में जाता है और वहां पर मौजूद कोठे पर 20 लड़कियां होती हैं। उसमें से उसको एक लड़की का चुनाव करना होता है। बारी बारी कर कर लड़कियां उसके सामने आती हैं और वो सबको लगातार रिजेक्ट करते जाता है। उसमें से एक लड़की उसके सामने आती है जिसको वो पसंद करती है, और उस लड़की ने उस लड़के को देखकर लगातार उसकी आंखों से आंसू निकलने से रोए जा रही थी। और जब उस लड़की को पसंद करता है फिर जाता है एक कमरे में और फिर वहां पर उससे बात करता है। और उस बात को आपको सुनकर काफी हैरानी होगी, वो कोई और नहीं होती है, जो लड़की होती है उस लड़के की पत्नी होती है। तो वहां पर उसको इस हाल में देखकर उसका पति जो होता है काफी हैरान और परेशान होता है। और दोनों लोग एक दूसरे को देखकर गले लगते हैं और रोने लगते हैं। तो दोनों लोग को वहां से भागने का प्लान करना था, वहां से उसको निकालने का प्लान करना था। दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि अगर हम यहाँ से भागेंगे तो यहाँ लोग हमको जान जाएंगे, पकड़ लेंगे। तो अब उसको बड़ी चुनौती थी उस आदमी के पास कि किस तरह से उस जो उसकी औरत थी वहां से निकालना है। तो अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई भी पुरुष अगर अपनी बीवी को इस हालात में दिखेगा तो शायद उसको अपनाने से इनकार कर दे, लेकिन उस पुरुष ने ऐसा नहीं किया और उसको अपनी बीवी को वहां से निकालना था, उसकी पूरी मदद करना था। तो दोनों लोग आपस में बात करते हैं और उसके बाद फिर आगे जो चीजें होती हैं आप लोग को सुनकर काफी हैरानी और परेशानी होगी। तो नमस्कार, मैं हूं रवि और जानेंगे आज के इस वीडियो में सच्ची घटना, एक पति और पत्नी किस तरह से पत्नी उसकी रेड लाइट एरिया में चली जाती है। तो पूरा मामला है ये बेंगलुरु का। बेंगलुरु का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम साहिल है और उसकी शादी हुई थी 2011 में ही। और शादी के 2-3 माह बीते थे, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तो उसको काम के सिलसिले से मुंबई आना पड़ा। कंपनी का जो एक ऑफिस था वहां पे कुछ दिन उसको काम करना था। तो वहां पर वो आता है। तो नई नई शादी हुई थी, मुंबई आने के बाद बीवी उसकी बैंगलोर में रहती थी, दोनों में रोज बातचीत होती थी। तो अचानक एक दिन उसका पति बोलता है अपनी बीवी से कि क्या तुम मुंबई आना चाहोगी हमारे पास। तो इसकी बातें सुनकर बीवी चहक उठती है, खुशी से जो उठती है, कहती हाँ, मुंबई तो मेरा बचपन से ही सपना था, मुंबई माया नगरी में जाने का, देखने का, वहां का और रहने का। और तुमने इस बात को लेकर बताया, मैं काफी खुश हूँ। तो कहता परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा टिकट करा दिया है, 7 अक्टूबर को तुमको ट्रेन में बैठना है और फिर यहाँ आ जाना है, हम तुमको रिसीव कर लेंगे। तो तय कार्यक्रम के अनुसार उसकी बीवी निकलती है और ट्रेन, जिस ट्रेन में बैठना होता है उस ट्रेन में बैठती है। पहले से रिजर्वेशन था, ट्रेन में बैठती है और उसका वहां पे बैठने के बाद अपने घर बताती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और सब कुछ ठीक है। अपने पति को भी फोन करती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, सीट उट सब कुछ मिल चुकी है और मैं सुबह पहुंचने वाली हूँ। पति भी कहता है ठीक है, आराम से बैठना, और फर्स्ट टाइम तुम इतना लंबा सफर कर रही हो तो बहुत ही होशियारी के साथ रहना। और ट्रेन में कोई भी कुछ भी कहे और या कुछ खाने को दे तो खाना नहीं, आराम से जो भी अपने पास है उसी को खाना, और किसी की बातों में मत आना और किसी को कुछ दिया हुआ चीजें मत खाना। तो जिस ट्रेन में बैठती है, जिस सीट पर उसको, तो सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, दोनों पहले आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। स्टार्ट होती है ट्रेन, वहां चलते हैं, दोनों लोग अनजान व्यक्ति की तरह बैठे रहते हैं। फिर वो दोनों लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं और फिर जो चीजें होती है आपस में शेयर करना शुरू करते हैं। क्योंकि सफर लंबा था, बेंगलुरु से मुंबई आना था, तो काफी समय का सफर था। तो इसी बीच वो लोग आपस में बात करते करते, जो इसकी पत्नी है, इसका नाम तानिया होता है, इससे भी वो लोग बात करने लगते हैं। तो ना चाह के भी कभी कभी आदमी बात करना लगता है, क्योंकि लंबा सफर है, कब तक अनजान बना बैठा रहेगा। दोनों लोग बात करने लगते हैं और तीसरे बीवी को उसमें बीच बीच में बात करने लगते हैं। पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, तो बताती है मैं अपने पति के पास जा रही हूँ और मेरे पति वहां पर जॉब करते हैं और हम लोग की भी नई नई शादी हुई है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। तो ठीक है। फिर जो तानिया होती है वो अपना कुछ जो खाने सामान लेती है वो भी खाती है और वो लोग भी जो अपना खाते रहते हैं। तो तानिया के साथ शेयर करते हैं। पहले तो मना करती है लेकिन फिर बाद में वो खा लेती है, और जो तानिया रहती है उसके बाद दोनों शेयर करती है। इस तरह बीतता है और धीरे धीरे कर कर वो सफर आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो बात होती है कुछ टाइम बाद, फिर अपने पति से बात करती है, कहती सफर बढ़िया चल रहा है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से साथ में आ रहे हैं। अब मुंबई 100 से 150 की दूरी बची हुई थी। इसी बीच तानिया का जो होता है फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वो उसका पति कोशिश करता है कि तानिया को कोई कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो होता यह है कि ट्रेन में जो लोग बैठे रहते, दो लोग,
उसी बीच सुबह के टाइम उसको तानिया को चाय वाला आता है, उसको बोलता, चाय पियोगी? तो तानिया मना करती है, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं चाय नहीं पीती हूँ। जबरदस्ती वो लोग 2 की जगह 3 कप चाय लेते हैं। 2 कप अपना पीते हैं और 1 कप तानिया को पिलाते हैं। जैसे ही वो चाय पीती है, वहां से फिर वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो एक कार में वो अपने आप को पाती है, ट्रेन में ना होके कार में। और कार चल रही थी, उस 2 व्यक्ति के अलावा एक और व्यक्ति था जो ड्राइवर होता है, उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। जब तानिया की आंख खुलती है तो बोलती है, ये कहाँ आ गए हैं हम, हमें तो अपने पति के पास जाना था। इतने पे जो 2 लोग रहते हैं उसको एक तमाचा खींच कर मारते हैं। कहते हैं, चुप रहो और शांति के साथ बैठी रहो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। तो पूरी तरह से वो होश में भी नहीं थी। उसके जो नशीले पदार्थ डाले थे उसका असर भी पूरी तरह से खत्म नहीं था। वो पूरी तरह से अभी बस केवल आंखें खुल रही थी, कुछ चीजें याद थी उसको, कुछ नहीं याद हो पा रही थी। वो एकदम बेहोशी के हालात में थी। और इसी बीच उसको लेके जाते हैं वो लोग मुंबई का एक रेड लाइट एरिया होता है, वहां पर कोठे पर उसका सौदा तय करते हैं, दिखाते हैं उसको, जो 45,000 रुपए में जो कोठे की मालकिन होती है उसको खरीद लेती है। और खरीदने के बाद फिर उसको एक कमरे में बंद कर देती है और लगातार उसको कई दिन से भूखा रखती है। और जबरदस्ती करके कि अब तुमको जैसे और लड़कियां काम करती हैं उसी तरह काम करना है, और जो भी यहाँ ग्राहक आए हैं उनको आपको खुश करना रहेगा। इस चीज को करने से वो मना करती है। करीब 15 दिन बीत जाते हैं। और 15 दिन बाद फिर जबरदस्ती करके अब वो बहुत कोशिश करती है किसी तरह के यहाँ से निकलने, अपने पति से जाए। और उसको समझ में नहीं आता, पहली पहली बार मुंबई गई थी, कहाँ पे है, किस जगह पे, कुछ भी पता नहीं। इसी बीच एक ग्राहक आता है 15 दिन बाद। उसको फिर से वो लोग जबरदस्ती करके तैयार कराते हैं और एक ग्राहक के सामने पेश करते हैं। तो उस ग्राहक उसको पसंद करता है और कमरे में ले जाता है। कमरे में जैसे ही जाती है, वहां पर वो उस ग्राहक का पैर पकड़ लेती है। तान्या जो होती है कहती है, प्लीज मुझे, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। मैं अपनी जो बीती हुई चीजें बताती है कि मेरी भी हाल ही में शादी हुई है और मेरे पति मुंबई में ही रहते हैं। और मैं ट्रेन से अपने पति के पास आ रही थी, 2 लोग ने हमारे साथ ऐसे ऐसे करके हमको यहाँ पर पहुंचा दिया है। तो जो इंसान होता है उसकी बात सच लगती है तानिया की, तो उसके साथ वो कहता है, ठीक है बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। वो उसको, तान्या को विश्वास में लेता है तो कहती है, ठीक है हमारे पति से आप हमारी बात करा दो। तो अपने पति का जो कांटेक्ट नंबर होता है उसको फोन मिलवाती है उससे और वो बात करती है। जब पति उसका 15 दिन बीतने के बाद तान्या की आवाज सुनता है, काफी खुश हो जाता है और बोलता है, तुम कहाँ हो? कहता, मुझे, तान्या कहती, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा है और बहुत ही गंदी जगह मैं आ चुकी हूँ। तो जैसे भी करके मुझे यहाँ से बचाओ और मुझे यहाँ से निकालो, अपने पास लेकर चलो। तो तानिया जो होती है उस नंबर पे लगातार, मतलब अपने पति से बात करने के बाद फिर जो दूसरा ग्राहक आता है उसको उस जगह के बारे में पता होता है। तो वो उसके पति से बात करता है, साहिल से, बताता है कि ये जो मुंबई का इलाका है इस जगह पर ये स्थित है। वहां पर सारी लोकेशन बताता है, सब कुछ बताता है। तो फिर जो साहिल होता है सोचता है, अब कैसे मैं उसको वहां से निकालूं। अगर पुलिस को सूचना देते हूँ, पुलिस अगर वहां पर जाती है तो वो लोग तान्या के साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं और उसको वहां से हटा भी सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। तो सोचता है मुझे ही खुद करना होगा। तो एक दिन खुद ग्राहक बन के अगले दिन जाता है वहां पर। और जब पहुंचता है वहां पर, जो कोठे की मालकिन होती है वो सब लड़कियों को बारी बारी करके उसके सामने पेश करती है। वो सबको रिजेक्ट कर देता है, करीब 20 लड़कियां होती हैं। और उसका फिर तानिया का नंबर आता है। जब तानिया का देखता है तो कहता है, ठीक है मुझे इन्हीं के साथ जाना है। तो उसको लेके वो जाता है कमरे में। फिर वहां पर अपने तानिया से बातचीत करता है, सोचता, कहता है कि अब आगे किस तरह से हमको इस दलदल से निकलना है। तो सोचता है कि अगर हम यहाँ से भागते हैं तो हम लोगों के ऊपर ये लोग वार कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग की जो पूरा वहाँ पे व्यवस्थित रहते हैं, सब चीजें उनके दलाल रहते हैं और जो काफी लोग वहाँ पे रहते हैं, वहां से कोई भाग सकता नहीं, क्योंकि बहुत तरह की सारी लड़कियां पकड़ पकड़ कर गई रहती है। तो लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए लोग पहले से व्यवस्था किए रहते हैं ताकि कोई भी लड़की वहां से भाग ना सके, ना अपने कस्टमर के साथ ना वो अकेले। तो सोचते हैं कि अब कैसे क्या करना है। तो उसका पति होता है साहिल, तो वहीं से वो पुलिस को सूचना करता है और बताता है कि इस जगह से मैं बोल रहा हूँ और मेरी पत्नी पर को यहाँ पर लाकर एक से 2 शख्स ने बेच दिया है और प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। पुलिस वहां पर तुरंत मुस्तैदी तरीके से पहुंचती है, पूरे इलाकों को घेर लेती है। और फिर वहां से वो लोग
रेत डालकर जितने भी लोग होते हैं सब महिलाओं को वहां से वो लोग निकालते हैं और काफी लड़कियां वहां से छुड़ाई जाती हैं। और उन लोग का भी जो साहिल होता है और उसकी पत्नी तानिया उनको भी वहां से निकाला जाता है। जो कोठे के मालकिन होते हैं उनको पकड़ा जाता है और जो दो लोग लाके बेचे थे उनको पकड़ा जाता है और दोनों लोग को फिर जेल के पीछे भेजा जाता है। तो कितनी होशियारी और समझदारी के साथ साहिल ने अपनी बीवी को उस दलदल से बचाया। दोस्तों, इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आजकल के समय में अगर महिलाएं एक भी गलती करती हैं तो पुरुष उनको माफ नहीं करते हैं, और पुरुष कितनी भी गलतियां करते हैं, कितना भी उनका इधर उधर अफेयर हो, लेकिन तब भी महिलाएं को माफ कर देती हैं। लेकिन जो साहिल ने किया, अपनी पत्नी को उस दलदल से निकाला और उसको मतलब कि फिर से अपनाया, उसको माफ कर दिया। तो आप लोग का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर साहिल के बारे में एक सल्यूट बनता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए किस तरह से साहिल ने इतना अच्छा काम किया, अपनी पत्नी को वहां से दर्द से निकाला। तो ये थी दोस्तों एक सच्ची घटना। तो हमें उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।